सेफ हेवन प्रीमियम है वो है कच्चा तेल, लेकिन जिस तरह से यूएस एंड वेनेजुएला के बीच में बात हुई है उसकी वजह से कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। इन दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स के बीच में कच्चे तेल को कैसे करेंगे ट्रेड? वेल आई थिंक वेनेजुला पे जो एक्शन आया है यूएस का, आई थिंक वो यही सोच के आया है कि अगर ईरान का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें तो फिर अगर सैंक्शन लग जाता है तो आई थिंक सप्लाई टाइटनेस फिर से आएगा। तो उस वजह से आई थिंक वेनेजुला पे इन्होंने जो 250 मिलियन बैरल्स तक का, जो 250 के बैरल का पर डे का जो उनका आउटपुट है, वो रिलीज हो सकता है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं, आई थिंक आई वुड से इट इज अ बिट मिक्स। ये कॉम्पेंसेट कर रहा है जो कि थोड़ा सा सप्लाई टाइटनेस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा, और कोई इम्पैक्ट आया भी नहीं है। अगर हम देखें तो क्रूड अभी भी 87-88 डॉलर्स के आसपास ही चल रहा है। लेकिन अगर वॉर में कोई एस्केलेशन होता है तो फिर वी माइट सी क्रूड ऑयल प्राइसेस अगेन गोइंग टू 92-94 डॉलर्स WTI में। लेकिन अगर एस्केलेशन नहीं होता है तो फिर मेरे हिसाब से 84-83 डॉलर फिर से एक बार आ सकता है। तो अभी एज ऑफ नाउ आई वुड बी स्लाइटली ऑन द शॉर्टर साइड। $88 $89 का एक रेजिस्टेंस है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो अराउंड 7,400 के आसपास जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेजिस्टेंस है। अगर वो नहीं निकलता तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि 7,100 तक आ सकता है क्रूड में। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के 7,400 के ऊपर एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर जो 7,400 या 7,500 का पुट है उसे लिया। ऑलराइट, तो ये राय यहाँ पर कच्चे तेल में भी है। आशा है आपने नोट की होगी। बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन स्ट्रैटेजीज के लिए भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो